अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए सीज़न की सब्जियों की पहली रेसिपी लेकर आई हूँ। मिक्स सब्ज़ी की ज़बरदस्त सी रेसिपी। दोस्तों बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है ये। और वैसे भी सब्जियाँ क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और अपनी ग़िज़ा में सब्जियों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसमें मौजूद मिनरल जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदा देते हैं, खून की कमी नहीं होने देती सब्जियां। और इसमें मौजूद जो फाइबर होता है ना, तो वो कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है, कब्ज़ नहीं होता। तो चलें बेहतरीन सी मिक्स सब्ज़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है आधा किलो गाजर लिए है, आधा किलो बैंगन, आधा किलो गोभी और ये मटर जो है ये भी मैंने आधा किलो लिए हैं। और आलू भी मैं इसमें आधा किलो के करीब इस्तेमाल करूँगी। और मेथी है ये मैंने एक पाव ली है। सबकी कटिंग कर लेंगे हम अच्छी सी। तो अब मैंने पतीले को चूल्हे पे फ्लेम पे रखकर इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। दोस्तों ये 1 कप के करीब है, ये कटोरी थोड़ी बड़ी है। तो अब इसमें मैं लहसुन डालूँगी। मैं 1 पोथी लहसुन की मैंने पूरी जबें निकाल के और बारीक कटिंग करके डाल दिए हैं। इस सब्ज़ी में लहसुन का जायका बड़ा अच्छा सा देता है, बड़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और यूँ भी लहसुन जो है हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता लहसुन। वैसे भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब लहसुन को मैं ब्राउन करूँगी थोड़ा सा। तो जब लहसुन ब्राउन हो गए हैं देखिए अच्छी तरह से, अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। तो दोस्तों मैंने टमाटर इस्तेमाल किए हैं आधा किलो, यानी 500 ग्राम के करीब मैं टमाटर लिए हैं। रफली कटिंग करके मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब टमाटर को थोड़ा सा मिक्स करके साथ ही मैं सारे मसाले जो इसमें डालूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है मैंने इसमें और 1 टेबल स्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दीजिएगा। और सूख मिर्च पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सूख मिर्च पाउडर लिया है। तो दोस्तों सब्ज़ी जो है 3 किलोग्राम के करीब है। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ गोल वाली लाल मिर्च 7 से 8 कटिंग करके मैंने मोटे मोटे टुकड़े काट कर वो भी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, मसाला भुन गया है तो गाजर डाल दी है मैंने इसमें। और ये गोभी का सख्त वाला पार्ट कटिंग करके डाल दिया है, ज़रा देर से गलता है। और आलू आधा किलोग्राम मैंने आलू लिए हैं, यानी 500 ग्राम आलू हैं। अब ये सब्ज़ियाँ ज़रा दोस्तों देर से गलती हैं, तो इनको ज़रा मैं पहले डाल दिया है अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करके। और इसमें आधा किलो के 1.5 गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी। 1.5 गिलास पानी डालकर और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करके और कवर करके मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट में इसे कुक होने दूँगी, ताकि ये सब्ज़ियाँ थोड़ी सी नरम हो जाएं, यानी कच्ची पक्की हो जाएं। तो कवर करके मैं इसे 20 से 25 मिनट रखूँगी। अब ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब सब्ज़ियाँ देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी देखिए गल गई हैं हमारी सब्ज़ियाँ, थोड़ा पानी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मटर डालूँगी। छील के मैंने आधा किलो मटर वॉश करके रख लिए थे, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दोस्तों क्योंकि सीज़न के मटर हैं तो नरम है, इसलिए ज़रा मैं लास्ट में डाल रही हूँ। और मैंने अब डाल दिए हैं चौकोर पीस कटे हुए बैंगन। तो दोस्तों बैंगन का जायका बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये खून की कमी को पूरा करते हैं, बड़ी अच्छी होती है इसका जायका। अब सारी सब्जियों को मैं मिक्स कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी पहले से मौजूद है और बैंगन का भी अपना पानी छूटेगा, निकलेगा, छोड़ेगा बैंगन अपना पानी। तो इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करके और कवर करके मैं इसे 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। तो 10 से 15 मिनट में ये सब्जियां हमारी गल जाएंगी तकरीबन। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी गल गई हैं। अब इस स्टेज पे मैं गोभी के जो मैंने फूल अलग निकाल के रख लिए थे, अब ये लास्ट में डाले हैं। और ये मेथी वॉश करके रख लिया मैंने कटिंग करके, 1 पाव के करीब मेथी है। अब ये सब लास्ट में डालूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। 4-5 गोल वाली लाल मिर्च डाली है मैंने। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें पहले से पानी मौजूद है। और 200 ग्राम के करीब दोस्तों मैं इसमें दही का भी इस्तेमाल करूँगी, और ये कटोरी वाला दही भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो दोस्तों ये दही का जो जायका आता है ना,
तो बड़ा अच्छा आता है, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है सब्जियों में। अब ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करके और कवर करके मैं इसे 10 से 15 मिनट रखूँगी। तो दोस्तों ये अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना ये गोभी टूट जाएगी। तो गोभी के फूल साबित रहना है, सारी सब्जियां साबित रहनी है। तो देखें 15 मिनट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन सब्जियां हमारी गल चुकी हैं, रेडी हो गई है। लास्ट में मैं डालूँगी इसमें स्पाइसी हरी मिर्चें 7 से 8 अदद और 2-3 मिनट कवर करके रखेंगे, डन हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और कलरफुल सी और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी सब्ज़ी हमारी मिक्स सब्ज़ी तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। तो सर्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक एक सब्ज़ी हमारी अलग अलग है, मिक्स नहीं हुई हुई, टूटी नहीं है, मगर गली भी बिल्कुल है। बड़े मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है, इस तरह से आप बना के देखिएगा। मेरी गारंटी है कि लोग जो ना, आपके घर वाले जो हैं, रोटी छोड़कर सिर्फ सब्ज़ी ही 3-4 प्लेटें खा जाएंगे। बेहतरीन, इतनी ही तो मज़ेदार और ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनती है। तो मेरी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में मेरी इस रेसिपी को, इस वीडियो को। तो देखिए खा के हम लोग जो है ये सब्ज़ी बेसन की रोटी के साथ खाते हैं, बड़ी मज़ेदार सा लगता है इसके साथ कॉम्बिनेशन। आप इस सब्ज़ी के साथ बाजरे की रोटी भी बना सकते हैं। हमारे घर में बाजरे की रोटी भी बनती है और बेसन की भी। इंशाल्लाह आगे मैं आपसे बाजरे की रोटी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, वह वैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी इस फ्रेंड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में बेतहाशा जायका दे। ज़बरदस्त सी रेसिपी को मुझे अपने दुआओं में याद रखें।